साथियों नमस्कार। अभी हम लोग टिब्बी क्षेत्र के गांव मेहरवाड़ा के खेतों में हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ कई किसान साथी हैं और यहाँ स्थानीय किसानों मजदूरों के नेता कामरेड जगजीत सिंह जग्गी, जो कि आज के इस महत्वपूर्ण लाइव में विस्तृत अपनी बात रखेंगे। भारी बरसात के बाद टिब्बी क्षेत्र के किसानों की फसलें जो कि बर्बाद हो चुकी है। जी साथियों नमस्कार। हम खड़े हैं मेहरवाड़ा के चक 16 SLW में और यहाँ पिछले 15 दिन पहले आई बरसात, भारी बरसात की वजह से जो यहाँ फसलें थी, ग्वार की, धान की, नरमे की, तमाम जो फसलें थी वो यहाँ ज़्यादा बरसात होने की वजह से उनकी सारी फसलें ख़त्म हो चुकी हैं। और इस बात को लेकर के पिछले जब 15-20 दिन पहले जब पहली बरसात आई, वो बरसात आने के बाद में आज तक कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM यहाँ सुध लेने के लिए नहीं आया। और चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो अपनी योजनाओं को लेकर के तमाम पंचायत घरों में, अटल केंद्रों पे ये प्रचार करती है कि आप हमारे को समस्या का समाधान दें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आप लिख के दो। पिछले 15-20 दिन पहले जो भारी बरसात आई उससे फसलें जलमग्न हो गई, उनकी फसलें बर्बाद हो गई। बड़ी मुश्किल से किसानों ने अपनी फसलों को उगाया था। धान की जो फसल थी उसमें 4000 से भी ऊपर प्रति बीघा के हिसाब से धान की जो फसल थी वो रुपाई की थी। उसके बाद में उनकी फसलें जलमग्न हो गई, फसलें डूब गई। किसान बिल्कुल परेशान है और कोई भी अधिकारी कर्मचारी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 2.5 से 3 हजार बीघा फसलें यहाँ 16 SLW से लेकर 13 SLW, 12 SLW, 14 SLW और 7 NDR और 2 MD, उन तमाम चक्कों में ये फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। चाहे धान की फसल हो, चाहे नरमे की फसल हो, चाहे मूंग की फसल हो, चाहे ग्वार की फसल हो। लेकिन उसके बाद में भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बरसात के 20 दिन बीत जाने के बाद में एक दिन भी सुध लेने के लिए नहीं आया कि बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले अफसर जो ऐसी कमरों में बैठ करके ये फैसले करते हैं कि किसान की फसल बर्बाद कितनी हुई है, कितनी मात्रा में उसमें पानी है, या किसान ने उसमें रुपाई की थी या नहीं की थी, उसमें नरमा था, गेहूं थी, चना था। जब फसलें बर्बाद हो गई, 5 फीट से ज्यादा पानी आज भी खेतों में काश्तकारों के खड़ा है। और वो तमाम साथी जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी, किसान की बात को सुनेगी, जहां फसलें 2.5 से 3 हजार बीघा की जो पूरी की पूरी फसलें चौपट हो गई। और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो किसानों के नाम पे राजनीति करती हैं वो आज चुप बैठी है, मौन बैठी है, अपने मुंह पे पट्टी बांध रखी है। ये किसान दर दर की ठोकरें खाने पे आमदा है और किसान खेत को देख करके रो रहे हैं। उनके भारी भरकम जो बैंक से लिए हुए कर्जे हैं, वो अगर कर्जा नहीं भरता है तो सरकार और प्रशासन कह रही है कि किसान जो है वो चोर है। जब फसलें डूब गई उसके बाद में वो कर्जा कहां से भरे? उसके पास ऐसा कौन सा इंतजाम है जो किसान ला करके बैंक को दे? अब सरकार नहीं सुन रही। सरकार अगर इसका सर्वे कराती तो इन किसानों को ये लगता कि सरकार हमें कुछ ना कुछ देगी, कुछ ना कुछ हमारी मदद करेगी। लेकिन सरकार भी आंख मूंद करके बैठी है, अधिकारी कर्मचारी आंख मूंद करके बैठे हैं। और ये हालात है कि पिछले 20 दिनों से कोई भी एक कर्मचारी या खेतों में देखने तक नहीं आया कि आपके खेत में क्या फसल बोई गई थी। आपने नरमा बोया था, आपने मूंग बोई थी, आपने ग्वार बोया था, आपने क्या फसल बोई थी और किस वजह से आपकी फसल डूब गई। क्योंकि उनके कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो पिछले 20 दिनों के बाद में आज तक कोई भी उनका कर्मचारी नहीं आया है। और कर्मचारी यहाँ आने की बात तो दूर, इनको ये तक नहीं पूछा गया कि आपके खेत में हम लोग विशेष गिरदावरी की बात करते हैं, जहाँ राज्य सरकार के या CM साहब ने घोषणा की है कि अतिवृष्टि से, प्राकृतिक आपदाओं से जो भी फसलें तबाह हुई है उनकी हम विशेष गिरदावरी कराएंगे। क्या हमारे 2.5-3 हजार बीघा के जो काश्तकार हैं उन पे ये विशेष गिरदावरी क्या लागू नहीं होती? क्या इस बात की गिरदावरी कि सरकार ये देखे कि 2.5-3 हजार बीघा के वो काश्तकार
ऐसे काश्तकार जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, जिनके पास 5 बीघा 10 बीघा 20 बीघा तक जमीन है, उनकी गिरदावरी करने के लिए ना कोई पटवारी आया, ना पटवारियों की कमेटी आई, ना कोई गिरदावर मंडल से आया। वो तमाम अफसर अपने अपने दफ्तरों में बैठ करके ये देख रहे हैं कि कोई हमारे पास आएगा, हम उनको ये कहेंगे कि आप लेट होगे। इसलिए आज हम तमाम इन काश्तकार साथियों के साथ इस बात के लिए न्याय की बात को लेकर के आए हैं कि पूरे 2,500-3 हजार बीघा की जो फसलें हैं किसानों की वो बर्बाद हो चुकी हैं, वो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और प्रशासन और सरकार अपने मुंह पर पट्टी बांध करके तमाशा देख रही है। हम सरकार और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि विशेष गिरदावरी कराएं, विशेष गिरदावरी करा करके किसानों को मुआवजा दे। बड़ी संख्या में किसानों के नुकसान हुआ है और नुकसान की भरपाई करने का काम सरकार और प्रशासन का है। इसलिए हम आज 16 SLW के उन काश्तकारों के पास आए और तमाम साथियों से ये भी हम कहेंगे कि आइए लड़िए। जो प्रशासन मौन बैठा है, जो अफसर चुप बैठा है, उनसे कहिए कि आप 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अफसर जो सरकार ने हम पे लगाए कि हमारी कोई अफसर मदद करेगा, लेकिन वो हमारी मदद करने के बजाय अपने कमरों में बैठे हैं। हम तमाम प्रशासन के तमाम अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से यही निवेदन करेंगे कि विशेष गिरदावरी करा करके पूरे 2,500-3 हजार बीघा के काश्तकारों को उचित मुआवजा दे और किसानों को लाभ देने का काम प्रशासन करे। अगर नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन बढ़ेगा। तमाम लोगों को साथ लेकर के आंदोलन हम लोग लड़ेंगे। बोलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। बलवीर सिंह अवेरी, आप यहीं स्थानीय किसान हैं? स्थानीय किसान है जी। जी बताइए बलवीर जी। ये जी 15-20 दिनों से बरसात हुई थी, उससे जलमग्न हो गया खेत और ये बिजाई की थी, रुपाई इसकी धान की, और ये डूब गई। अब इसका कोई हमें कोई उचित मुआवजा वगैरह मिले तो ठीक है, नहीं तो वो फिर किसान मार में तो है ही है। तो इस मांग और अपने मुद्दे को लेकर क्या इस इलाके का किसान आंदोलन को लेकर भी विचार कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है जी। फिर सड़कों पे तो उतरना ही पड़ेगा, खेत में कुछ है नहीं। बैंक से लेकर के ये किया है, रुपये वो खत्म हो गया, जेब खाली है, तो अब और करने को बचा ही क्या है? हमें तो यही बचा है, ये फिर करने पर मजबूर है, करना पड़ेगा, शोर शराबा करना पड़ेगा। हाँ जी, किसान आंदोलन तेज करना पड़ेगा जी। जी पसना है कोनी, खांड नक्की है कोनी, अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा यार। वो पानी देख लियो चारों पास है, खेत में जी कौन करे, रात ने नींद को नहीं आवा है, तो नुकसान भारी है। तो कोई टीबी अपने कोई प्रशासनिक, कोई कर्मचारी, कोई पटवारी, कोई अपने बीच आया? न कोई तहसीलदार, न SDM, कोई न कलेक्टर, कोई चीज अटको नहीं आया। 58 के जी ऐसी सुते है। अच्छा 2 लाख रुपया मिल गया, रात लिया बन अटके था जी। किसान की तो दौर है, किसान बहुत दौर है जी। 4 फुट पानी है जी, 3-3 हजार रुपया पंजीरी ले आके मोल लगाई, भाई कौन रही? आप ही लगाई, भाई कौन रही? जी जी। अगर सामान हो अब कोई लेवा तो दूसरे दिन पानी में डूब भी खड़े है। अब सारो खत्म है जी। साथियों, ये एक हमारे किसान साथी हैं जो कि ये जीरी की फसल है और पानी में ये अंदर जा रहे हैं। आगे जाओ आप, पीछे। ये पंजरे आगे डूब जाओ में बस उड़ना ही ठीक है। अब देखो ये पानी है 2 से 2.5 फुट ये जीरी के खेत में पानी खड़ा है। इस साइड भी आओ आप। देखो जी सड़क में पानी है जी, एक रास्ता और कौन है जी आने खेत ने। ये मोल माटी गिरा के रास्ता बनाया खेत में, 300 रुपया ट्राली दे के न प्रशासन ने गौर करे जी। साधन आवा कौन, पैदल आदमी जमा ही कौन। ये हमारे किसान साथी जो कि पानी में जा रहे हैं, थोड़ा आगे जाओ आप। ये हमारे किसान साथी हैं मेहरवाड़ा गांव से, बलवीर सिंह जी। ये यहाँ 2 से 2.5 फुट 3 फुट पानी खड़ा है, जो कि पिछले 15-20 दिन से
और इसमें जो कि इनके पास नहीं आया, कोई गिरदावरी इसकी नहीं हुई है। तो ये इस इलाके के किसान का दुर्भाग्य है। कोई भी कर्मचारी अधिकारी इनकी सुध लेने के लिए जो कि तैयार नहीं है। इस आजो बार आ जाओ आप, किसानों की बर्बाद जो फसलें हुई है, स्थानीय किसानों को साथ लेकर के आज कॉमरेड जगजीत सिंह जग्गी और हम सब लोगों ने यहाँ इस क्षेत्र का फसलों का निरीक्षण किया है। ये आप चारों ओर देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक, जो कि ये पूरी फसल जलमग्न हो चुकी है। और कोई भी कर्मचारी इस क्षेत्र का, कोई पटवारी है तो उसने भी यहाँ आकर के इसका कोई निरीक्षण नहीं किया है, कोई कलेक्टर को रिपोर्ट नहीं की है, कर्मचारियों ने कोई सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं की है। लगातार एक छोटे से मैसेज के ऊपर ये यहाँ अनेकों किसान साथी जो कि आए हैं, ये सारे साथी आज कोई ज्ञापन की कार्यक्रम ये बनाएंगे और उसके बाद आंदोलन की रणनीति भी ये सारे साथी बना रहे हैं। और भी कोई किसान साथी बोलना चाहेगा? हाँ जी, ये बताओ। देखो जी, पानी डूबिया बढ़िया जी, ना कोई प्रशासन की करे जी, राजनीति करे जी, सारा 5-5 फुट पानी है जी, बर्बाद हो रहा है जी, रास्ता कौन टप्पड़ ने। बोलो भाई, और बोल दो भाई। हाँ बताओ भाई। नहीं नहीं थे बताओ, बागड़ी में बोल जाओ तो कहीं आपने हिंदी थोड़ी बोलनी है। बर्बाद हो रहा है साहब। मैं तो बरसात को बैठा है, बताऊँ आज 20 दिन हो गया। मैं चावल लगाया है, चावल डूब गया, 2 बारी लगा दिया चावल, 2-3 बार लगा दिया, दोनों बारी डूब गया, पंजीरी मोल लिया यहाँ। अच्छा, इत तो भरियो पड़िया ना, हमारा कोई रस्तो है टप्पड़ना। तो इंग में एक बिघे को अब तक मतलब कि आपने 2-3 बारी फसल बर्बाद होगी के खर्चो आए 10,000 रुपया खर्चो आ गया। 10,000 रुपया अब पहला अपना लाग चुके हैं। 10,000 रुपया खर्चो लाडू लूडू खाया नहीं आ लिया तो 10 कम कोनी साहब, ऊपर ही है 10 तो खर्चो आ चुके हो। कम सारो एरिया है 500 बीघा, एक और सारो खत्म हो गया। एक मिनट एक हाँ बताओ। हाँ, सारो खत्म हो चुकी है। हाँ। तो इंग माने कोई ना जे कोई प्रशासन आए है। हाँ। भी कोई सर्वे करा, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई नहीं है, ना कोई सुनाई करे। तो अब जमींदार के तो वही है, अभी फसल है, फसल हमारी डूब गई। तो इंग बताऊं माने कोई नहीं, तो मैं अब जे कोई नए सुनाई करी नहीं। आज थे अब बैठे मतलब सैकड़ों किसान इकट्ठा हो रहे हो। हाँ। थे इलाके गए थारा एक लेता है तो बर्बाद को नहीं, बहुत इलाके बहुत है। तो पूरे इलाके के किसान थे के निवेदन करना चाहो, के अपील करनी चाहो? बाऊ साहब मैं यहाँ करांगे, बन मैं साथिया ने सारा इकट्ठा लेगे तो ना हो थोड़ा लड़े। हाँ, अब मैं आंदोलन करांगा। सब किसानों के अपील करना चाहो भाई, सब थे लोग एक दरी के ऊपर आओ, एक मंच के ऊपर आओ, सब लोग एक दरी पर आओ, मारो शौक करो। तो आज की अपन की 10 रुपया मिल जाए तो इंग बताऊं कोई आगे फसल तो बिजाई तो कर लिया। सरकार भी खुद कहने लग रही है भी कोई प्राकृतिक आपदा हूँ, कोई बरसात हूँ, कोई अगर फसल बर्बाद हुआ है तो सरकार मुआवजो देगी। मुआवजो दे साहब, अटकनी आगे अटक कोई माने ये कौन पूछो भी थारे तो नुकसान हो गया कहीं कोई निरीक्षण करनी को नहीं आया। हाँ बताओ माइट थे बताओ साहब, ये नहीं आ कई बारी डूबिया में ये साहब है कदी मुआवजो कौन मिलियो माने है, कदी संभाले ही कौन नहीं। और दूसरी बात है भी अब तो है नहीं, अब आगे कणकी कौन भी चीज वो पानी यहाँ रहे हो तो अब बताओ किया टाबर पड़ागा, बताओ कोई है जरियो। ये रास्ते पर माटी गिरी है तो मैं खुद चंदो कर लाग रहा भी वो माटी पड़ी है। बैंकों की लिमिट भी है के माइट? सारा की है, सबकी है, सबकी है केसीसी। हाँ, तो बा अपन भरनी मतलब 6 महीने भरनी पड़े बिन काटो फोन ने? 6 महीने भरनी पड़ेगी या साल हूँ 6 महीने भरनी पड़े। अब आपने 10,000 रुपया बिगे हो तो ज्यादा लेवे है, तो बहुत ज्यादा खर्चो लेवे है। 10,000 रुपया बिगे हो तो आपनो फसल और अब लाग चुके हैं। हाँ। और आप फसल होने की उम्मीद को नहीं, तो बैंक को कर्ज किया भराओ किसान किया भरेगो, कोई जरियो है ही नहीं, कोई जरियो। अने एक बात को उठा है कि भाई बैंक वाला अगर किसान ब्याज नहीं भर नोर गमा भी एक किसान के घर का आगे जाके ढोल बजाए वहाँ। तो इलाके किसानों के अपील करनी चाहते? अपील आई है अभी सरकार पर दबाव दियो, आपने सारा इकट्ठा हो, एकजुट हो गया आंदोलन करो। एकजुट हो गए और पूरो तकड़ो आंदोलन करनो सी है। बैंक का पीसा और सारा एक भी रोकना उसी भी हमारों को नहीं
कोई हाल तो है ही कोनी हमारी बदलने की। हाँ हाँ भाई साहब, के नाम है आपनो? सुनील। सुनील एक मिनट फोन काटो, बताओ किसान के मांग है के मतलब आपने समस्या आने ला रही है? मांग तो ये जी बारिश बहुत होने ला रही है, फसलें बर्बाद होगी, ये कुछ मुआवजा मिल जाए जो किसान आपकी की रात मिले किसान ने। ऊपर बैंक के कर्ज डूबा पड़े, फसला होने को ला रही, तो काम सारा ठप पड़े जी। तो सुनील भाई ये कहने ला रहे अभी मैं 2 बारी जीरी लगा दी और दोनों बारी बर्बाद हो गई, 10-10 हजार रुपया बिगा खर्चो आ गयो, ठीक बात है क्या? हाँ सही है, हर सामने देख लियो। हाँ समुद्र बने पड़े खेत। हाँ मैं तो आपनो के नाम है? पृथ्वी जी बताओ। बताओगे 2-3 अब तीसरा काम हो सीधे पूरी फसल डूबी पड़ी, 2 बार लगा चुके हैं। तीसर तो जद लगाओगे तो पानी निकलेगा। जद लगावांगा आगे तो वो पानी निकलेगा। मकाना ढाणियों ढाणी में बढ़ने ठेर तक तका लियो, कोई घटी कोई ना तो माने लियो है ना कोई रास्ता है। वो एक रास्ता सिर्फ मेन जो रास्ता ही पानी माटी मुटी रेड़ के भराई कराई है, ठीक है। माने अठे आज लगभग कितना साल का डूबता ने कदी आगे कोई प्रशासनिक अधिकारी कहीं मारी आज तक कहीं सुनी कोई। अब वो जो रस्तो है मैं ओ बंद पड़िया बिल्कुल नहीं, मां कोई पैदल आदमी जा सके, बाकी को तो टाबर टूबर स्कूल किया जाए। टाबर स्कूल बहुत दौरा जाए जी, बहुत ही दौरा जान ला रहे टाबर, बहुत भारी दिक्कत हो रही है। टाबरा तो बठू कोई साधन ट्रैक्टर टूटे पर चढ़ा के छोड़ के जावा ई रास्ते पर, वही रास्ता अब 2 दिन हो गया अब खुल्यो है, पहला बिल्कुल आज 20 दिन बंद पड़ो, टाबर सारा स्कूल जानू रह रहा। यहीं पर मिट्टी माटी थे खुद ही गिर गए, प्रशासन कोई खुद ही गिरा जी, कोई प्रशासन छोड़ के तो प्रशासन तो कोई संभाला ही कोई नहीं माने सारा। अब जावा पटवार घर में जावा, ओ इतो पानी खड़े पटवार घर में जावा तो माने बैठे ना तो जी कोई पटवारी मिले ना कोई और बड़े जो किसानों को जो भी है दफ्तर है माने कोई बंदो को नहीं मिला, टाइम सिर तो माने मिला को नहीं। मैं भूखा मरता 10-11-12 बजे फुट आ जाऊं बड़े को मिला तो कोई काथन पोरी आया फिर बंगो में भेर के काल ओ इतो पानी खड़े है। हाँ बच्चा सीधा अकेला स्कूल जाए कौन सके? अकेला कौन जा सके? काल एक टिब्बी में अपना बड़ी दुखद घटना हुई जी, 2 बच्चा की मौत होगी, डूब गई होगी। जोड़ गए प्रशासन की बाबी लापरवाही की वजह पानी बच्चा मां गिर गया भी लापरवाही है जी, कोई प्रशासन कोई संभाल नहीं कौन लाग रही माने। और प्रकृति ना करे इतना यहाँ पानी खड़ा है, वैसी कोई घटना की यहाँ पुनरावृत्ति हो सकती है। प्रशासन जी हो सके, प्रशासन तो कोई गौर कौन करना, प्रशासन की कोई गौर को नहीं, प्रशासन की कोई गौर है ही को नहीं, की प्रकार से गौर को नहीं। थोड़ी बहुत जमाना आ गई सांत्वना ही दे दिया नहीं जी थे डूब रहा हो तो मैं ठीक है मान लिया, मैं ठीक है मैं डूब रहा, मैंने कोई संभालने खातर तो आयो, अरे कोई संभालने खातर ही को नहीं आने लाग रहे हो। हाँ जी बोलो भाई साहब। बोल दे भाई। और देखो जी पानी नुकसान कोई फसल को नहीं जी, अब 4 बार देख लो ढाणिया में पानी बढ़ रही है, मकान सोने जी को नहीं। ये एक सामने किसान का ये मकान बना हुआ है, वहाँ वो मकान के पास अगर आपको दिख रहा हो तो मैं जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा, एक बाइक खड़ी है और उस मकान तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मकान के चारों ओर जो कि 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है और ये बता रहे हैं कि उस मकान को भी छोड़ करके किसान चले गए हैं। मकान क्यों है? के नाम है थारो? अनिल कुमार है जी। हाँ वो मकान आपनो है? हाँ जी वो मकान आपनो है, चारों तरफ पानी भरे पड़े है, पूरा खेत जलमग्न है जी, 3-4 बारी धान लगा चुके हैं और प्रशासन पटवारी कोई सुनवाई कौन कर ला रहे है और इनके अंदर बहुत 10,000 ऊपर खर्चो पड़ गया बिघे को। तो अब देख लियो थे आ कंडीशन है, इनके अंदर 3 फुट पानी खड़े अभी और आगे की कोई व्यवस्था कौन ही नहीं, ना कोई सुधार है ना कोई प्रशासन ध्यान देवे। आप ऐसा है कि प्रशासन ने इससे पहले ये कहा था कि जो भी प्राकृतिक आपदा से किसान की अगर फसल बर्बाद होगी तो उसको उचित मुआवजे के साथ साथ उसकी तमाम खाने पीने की चीज़ों से लेकर के वो तमाम सुविधाएं प्रशासन और सरकार मुहैया कराएगी। पिछले एक काश्तकार अनिल कुमार है, पिछले 10 दिनों से ये अपने खेत से अपनी ढाणी से निकला है और इसके बच्चे 10 दिन के बाद में स्कूल गए हैं। ऐसी हालात में प्रशासन जब इनकी सुध नहीं ले रहा, प्रशासन इनकी बात पर गौर नहीं फरमा रहा, 3-3 बार जीरी की फसल को इन्होंने लगाया और एक बार जीरी की फसल लगाने पे रोपने पे जो खर्चा है वो 10,000 के करीब आता है और इन तमाम काश्तकारों ने बैंक से ऋण ले रखे हैं कि अच्छी पैदावार होगी, हम बैंक का कर्जा चुका पाएंगे, अपने मकान के लिए अपने तमाम
घरेलू आवश्यकताओं के लिए अपनी फसल से उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन वो फसलें पिछले 15-20 दिनों से लगातार जो 3 बरसातें हुई हैं, 3 बरसातों की वजह से ये फसलें चौपट हो गई है। प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा है, इनकी खुद भी सुध लेने वाला नहीं है। कोई आज तक इनके पास नहीं आया ये कहने के लिए कि आपके पास कितनी जमीन है, कितनी जमीन में आपके पानी ठहर गया, कितनी जो फसल है आपकी बर्बाद हो चुकी है, आज तक कहने के लिए नहीं आया। ऐसी विडंबना देखो कि जो प्रशासन आंखें मूंद करके बैठा हो और जो ये कहता हो कि हम किसान की बात सुन रहे हैं, किसान की बात कोई नहीं सुन रहा है। कोई भी किसान की सांत्वना देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। इसलिए हम तमाम उन काश्तकारों से जो पीड़ित किसान हैं, जो इस इलाके में हैं, जो 4-5 चक्कों के जो काश्तकार हैं, उन तमाम साथियों से गुजारिश है कि अभी जरिए एक प्रोग्राम बनेगा। तमाम साथी आज नहीं तो कल जो डेट साथी फाइनल कर रहे हैं, उसमें फाइनल करके वो साथी एक ज्ञापन का कार्यक्रम बनाएंगे और प्रशासन को सख्त लहजे में ये चेतावनी देकर के आएंगे कि आप इस बात को लेकर के हम साथी एक कार्यक्रम बना रहे हैं। उन तमाम काश्तकारों से ये गुजारिश है कि जिन जिन साथियों की फसलें इस भयंकर बरसात की वजह से जलमग्न हो गई, डूब गई फसलें, वो किसान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, उन तमाम किसानों से हम ये गुजारिश करेंगे कि आने वाले 2 दिन के बाद में तमाम साथी जाकर के यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में एक ज्ञापन हम तमाम साथी देंगे। इसलिए तमाम काश्तकारों से ये गुजारिश है कि वो आए और यहाँ के प्रशासन को अवगत करा करके हमें हमारी फसलों का उचित मुआवजा मिले। धन्यवाद साथियों। ये लाइव प्रसारण है टीबी क्षेत्र के गांव मेरवाड़ा और कई चक है यहाँ, चक 16 SW 13 14। तो आप सभी साथियों से ये गुजारिश है, तमाम खेत किसान के, गांव गुवाड़ के तमाम जो हमारे किसान मजदूर साथी हैं, सभी इस लाइव प्रसारण को फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में अधिक से अधिक आप शेयर करें। प्रशासन और सरकार को मजबूर करें कि वो यहाँ खेतों में आकर के इसका निरीक्षण भी करे, किसानों की सुध ले और इस क्षेत्र के किसान को इनकी बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।